हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने अपने प्यारे इस चैनल रहबर खान ऑफिशियल में। मैं आपका दोस्त रहबर खान। आज हम स्टडी करेंगे जिप्स, स्टर्नम एंड बोन्स, हेड, लिम्ब बोन, हाइंड बोन, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बोन्स के बारे में। आप जैसे जानते हैं कि बोन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड बोन्स जो होती हैं, यानी कि जो मनुष्य का शरीर है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना है। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। एंड आप ये भी जानते हैं कि बोन्स इज अ ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू एंड मेड अप ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम विद सम बोन सेल्स। यानी कि जो बोन्स होती हैं वो ड्यूरेबल होती हैं। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल जैसे बोन पर फोर्स पड़ना, कोई इंजर्ड हो जाना, चोट लग जाना, तो उसको कौन झेलता है? बोन खुद झेलती है, इसलिए उसको बोला गया है ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू। एंड बोन्स सेमी-रिजिड। सेमी-रिजिड का मतलब वो हिलती डुलती नहीं है, सेमी-रिजिड होती है। एंड जो मैंने ये बोला था कि कैल्शियम और कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन का काम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और स्लाइटली फ्लेक्सिबल बनाना, और कैल्शियम का काम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। एंड मैं आपको बता दूं कि सम बोन क्यों बोला मैंने? क्योंकि कुछ बोन्स उसमें प्रेजेंट रहती हैं जो उनको रेस्पॉन्सिबल होती हैं उसका काम करने में। जैसे कोई नए बोन को बनाने में, उसको रिमोल्डिंग कराने में, या फिर उसको रिपेयर कराने में सेल्स जो होती हैं उसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी बोन्स 3 होती हैं हमारी, एक ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट एंड ऑस्टोसाइट। ये हमारी 3 बोन्स हैं, इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। अभी मैं बता दूं आपको, जो बोन्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं, मैंने बताया, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। एंड वो अटैच करती हैं मसल्स को लिगामेंट एंड टेंडन से, और वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसा हम जानते हैं हमारे अंदर लंग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, तो ये कौन प्रोटेक्ट करता है इनको? कौन इनकी कवरिंग करता है? बोन्स करती हैं। जैसे स्कल बोन है वो कवरिंग करेंगे ब्रेन की, वैसे हमारे रिब्स और स्टर्नम जो होती है वो कवरिंग करती है लंग्स की और हार्ट की। एंड नेक्स्ट, कोई मैंने एक बोन ली, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो ये लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन कौन सी होती है हमारी? फीमर। एंड शॉर्ट बोन स्टेपीज। फीमर बोन वो जो हमारे थाई में पाई जाती है, और जो स्टेपीज होती है वो हमारी एयर ऑसिकल्स यानी कान में पाई जाती है। जो थाई होती है वो हमारी लेग को बोलते हैं, इसको हम हाइंड लिम्ब भी बोल देते हैं। जैसा आप जानते हैं हाइंड लिम्ब में, फोर लिम्ब की बात कर लूँ मैं, तो फोर लिम्ब में ये क्या होता है? जैसे हमारी ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ये सब हमारी क्या होती है? टोटल कुल मिलाकर 30 बोन्स होती हैं। अभी जैसे स्कोपर है, स्कैपुला है, और क्लेविकल है। क्लेविकल जो हमारी कॉलर बोन होती है, इन दोनों को मिलाकर पेक्टोरल गार्डिल बनता है। इनको अभी हम बाद में फर्दर स्टडी करेंगे। अभी हम बात चल रही है सिर्फ बोन्स की। तो मैंने ये बताया है कि लॉन्ग बोन होती है हमारी फीमर, एंड शॉर्ट बोन होती है हमारी स्टेपीज। जैसे मैंने सपोज दैट एक फीमर बोन ली है, जैसा आपको दिख रहा है डायग्राम में, तो उसके 3 टुकड़े किए हैं। जो हमारा वाइडर पार्ट है उसको बोला हमने क्या? एपिफाइसिस, उससे नीचे मेटाफाइसिस, एंड नेक्स्ट इज डायफाइसिस। जो वाइडर पार्ट है हमारे, वो जो वाइडर पार्ट है दोनों को हमने एपिफाइसिस बोला। एंड जो शाफ्ट एरिया है, बीच का जो शाफ्ट एरिया, उसको हमने क्या बोला? डायफाइसिस। एंड बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। यानी कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में पाने वाला जो भाग है, हमने उसको क्या बोला है? मेटाफाइसिस। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो डायफाइसिस होती है वो लॉन्ग बोन, जो डायफाइसिस होती है वो बीच में होती है, मतलब डायस्टल एंड प्रोक्सिमल पार्ट के बीच में पाई जाती है। एंड मैं आपको बता दूं कि जो एपिफाइसिस होती है वो छोटे जो वाइडर पार्ट्स होते हैं उनमें पाई जाती है, लेकिन उसमें स्पॉन्जी बोन पाई जाती है। कभी आपने जब चिकन खाया होगा या देखा होगा उसमें, तो अंदर ऐसा लगता है जैसे जाली टाइप ठुका हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। उस स्पॉन्जी के अंदर एक होती है रेड बोन मैरो। स्पॉन्जी के अंदर जो स्पॉन्जी बोन होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है रेड बोन मैरो। उस रेड बोन मैरो के अंदर एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं होम्योपोसिस। होम्योपोसिस जहाँ पर होता है, होम्योपोसिस कॉल्ड होम्योपोसिस बोर्ड द फॉर्मेशन ऑफ WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। जो हमारे ब्लड में फॉर्मेशन होता है इन एलिमेंट्स का, जैसे WBC हो गई जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, WBC जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स जो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स से फॉर्मेशन होता है, किसमें? होम्योपोसिस, जो हमारी स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो पाई जाती है।
अब मैं बात कर लूँ जो हमारा शाफ्ट एज है, जो इसको हमने क्या बोला था, डायाफाइसिस। जो डायाफाइसिस का आपको दिख रहा है डायग्राम में, उसके अंदर एक होलो रीजन रहता है। जैसे सपोज दैट मैं एक पेन ले लूँ, इस पेन के अंदर जहाँ पर रिफिल डला हुआ है वहाँ पे होलो रीजन है, यानी खाली है पेन अंदर से। तो इस होलो रीजन को हमने बोला मेडुलरी कैविटी। क्या बोला हमने इसको हमने बोला मेडुलरी कैविटी। इस मेडुलरी कैविटी के अंदर एक जहाँ स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो पाया गया, वैसे ही होलो रीजन के अंदर हमारा क्या पाया गया, येलो बोन मैरो, जिसको हम फैट बोलते हैं। अंडरस्टैंड। एंड जो हमारी स्पॉन्जी बोन थी, उस स्पॉन्जी बोन की तरफ आपको दिख रहा होगा एक लाइनिंग हुई हुई है, उसको हमने बोला एपिफाइसियल प्लेट। एपिफाइसियल प्लेट इट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज एंड आफ्टर 18 to 21 years convert into epiphyseal line and it is made up of bone tissues। इसको ओसियस टिश्यू बोलते हैं। एंड इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ जो मेडुलरी कैविटी थी, मेडुलरी कैविटी में आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर येलो बोन मैरो पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं फैट। एंड इसमें इसके भी अंदर ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, रिमोल्डिंग होती है बोन्स की। क्यों होती है मैंने आपको बताया, बोन सेल्स प्रेजेंट रहती है। एंड मैं आपको बता दूं जो बोन की आउटर साइड होती है वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है, लेकिन जो बोन होती है, जो कवरिंग होती है बोन की, उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। वहाँ पे ब्लड, आपको पता लग गया, जो आउटर सरफेस होती है वो पेरियोस्टियम होती है, जो कंटेन करती है ब्लड वेसल्स को, लिम्फेटिक वेसल्स को, लिगामेंट को, टेंडेंस को। ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि बोन जो होती है मतलब जो बोन सेल है वो 3 टाइप्स की हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। वो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट उसके बाद मैं बता दूं आपको, बोन भी हमारी 5 प्रकार की होती है, जैसे लॉन्ग बोन हो गई, शॉर्ट बोन हो गई, सस्माइड बोन हो गई, और जैसे सुचुरल बोन है। तो ये सब बोन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिब्स और स्टर्नम के। नेक्स्ट इस टॉपिक में हमारा क्या है, रिब्स। तो जैसा आप जानते हैं कि जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं, यानी कि 24 होती हैं, लेकिन पेयर्स में 12 होती हैं। ठीक है। वो थिन होती हैं, फ्लैंटेड होती हैं। फ्लैंटेड का मतलब बिल्कुल चपटा टाइप जो होता है, थिन का मतलब पतला, पतली होती हैं, चपटे टाइप होती हैं। वो अटैच होती हैं, अगर हम डॉर्सली की बात करें तो वो होंगे वर्टिबल कॉलम से, और अगर वेंट्रली की बात करें तो वो अटैच होती है हमारी स्टर्नम से। डोर्सली मतलब पीछे से और वेंट्रली मतलब आगे से। ठीक है, जैसा आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं जो पहली हमारी 7 रिब्स होती हैं, जो पहली हमारी 7 रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, मतलब 1 2 3 से लेकर 7 पेयर तक वो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं। एंड देन 8th 9th और 10th ये हमारी 3 पेयर जो होती हैं वो हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं। मैं आपको बता दूं जो हमारे रिब्स हैं उनके 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, वो भी डायस्टल एंड पर। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होंगे डायस्टल एंड पर। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 रिब्स जो होंगी हमारी फॉल्स होंगी, जिसको हम बोलेंगे क्या, 7 रिब्स जो होंगी हमारी वो ट्रू होंगी, और जो 8 9 10 3 पेयर जो रिब्स होंगी वो हमारी फॉल्स होंगी। फॉल्स रिब्स का जो दूसरा नाम है वो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, एंड जो ट्रू रिब्स हैं उनको बोल देंगे वर्टिब्रोस्टर्नल। अंडरस्टैंड। 7 तक जो होंगी हमारी वो ट्रू रिब्स होंगी, एंड देन 8 to 10 तक मतलब 8 9 10 3 पेयर रिब्स जो है हमारी फॉल्स होती हैं, इनको हम वर्टिब्रल कॉन्ड्रल भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड। जो ट्रू हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो सेंट्रल। एंड देन अब हम बात करेंगे क्या, जो 2 बची हैं, 10 तक हो गया, अब 2 पेयर बचे हैं, एक 11 पेयर्स। 11 एंड 12 जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, बिकॉज डू नॉट कनेक्ट डायरेक्टली वेंट्रली, क्योंकि वो वेंट्रली कनेक्ट नहीं रहती। अब बात कर लें स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, ये एक फ्लैट बोन होती है। इट इज़ अ फ्लैट बोन ऑन द मिड लाइन, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। इट इज़ अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। तो स्टर्नम जो है वो हमारी एक फ्लैट बोन होती है जो थोरैक्स के वेंट्रल मिड लाइन पर प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हेड, स्कल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। उन 206 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा एक्सल स्केलेटन,
एक होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो होता है जो हमारा स्टर्नम रिब्स के ऊपर होता है। जैसे हमारा एक उसमें स्कल रहता है, एक वर्टिबल कॉलम रहता है, एक हमारा स्टर्नम होता है, एक हमारा रिब्स होता है। 4 चीज़ें हमारी एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट रहती हैं। स्टर्नम के रिब्स के बारे में बात मैं कर चुका हूँ, उसी में कंस्टिट्यूट हो गया था हमारा वर्टिबल कॉलम। अब मैं बात करूँगा पर्टिकुलर स्कल के बारे में। स्कल में 2 भाग होते हैं, एक होता हमारा क्रेनियल, एक होता हमारा फेशियल। यानी कि एक ये वाला क्रेनियल और एक हमारा जो फेस है, क्रेनियल और फेशियल। जैसा आप जानते हैं क्रेनियल में 8 बोन्स होती हैं, फ्रंटल होती है, पैराइटल होती है, ऑक्सीपिटल होती है, टेम्पोरल होती है, हमारी 4 होती है, 4 दूनी 8 हो जाएंगी। एंड फेशियल में 14 बोन होती हैं, जैसे हमारी स्फेनॉइड हो गई, एथमोइड हो गई, लैक्रिमल हो गई, नेजल हो गई, और मैंडिबल हो गई, मैक्सिला हो गई, हाइड बोन हो गई। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो सिंगल हैं और कुछ ऐसी हैं डबल हैं। टोटल हमारी जो है 14 हो गई किसकी, फेशियल, एंड 8 हो गई हमारे क्रेनियल। टोटल कितनी हो गई, 22। अब इन्हीं के साथ साथ जो हमारे एयर ऑसिकल्स हैं, इधर और 3 इधर, कितनी हो जाएंगी, 6। तो कुल मिला के ये है कि इसमें कौन कौन सी है, एक होती है मेलियस, इंकस और स्टेपीज। अंडरस्टैंड। तो आप जान चुके हैं कि 22 तो होती है हमारी फेशियल में, या सॉरी 14 होती है फेशियल में, 8 होती हैं क्रेनियल में, एंड 6 होती हैं हमारी, टोटल 6 होती है हमारी एओसिकल्स। तो इनको हम बोलते हैं टोटली हमारा स्कल का पार्ट होता है। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि आपको जो ब्रेन होता है उनको कवर कौन करता है, स्कल बोन्स करती है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो बोन्स होती हैं हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती हैं। एक बात और बताई थी मैंने अभी, जो रिब्स और स्टर्नम उनको वो कवर करती हैं, लंग्स और हार्ट को, वैसे ही ब्रेन को कवर करता है हमारा स्कल बोन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोरलिम्ब के बारे में। फोरलिम्ब क्या होता है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये फिंगर्स तक मैं बता दूं आपको, यहाँ हमारा स्कैपुला और ये कॉलर बोन प्रेजेंट रहती है। जो स्कैपुला ये हमारा, जहाँ पे ये मेरी बाँव, ये जो इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस पार्ट, ये जो हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस जहाँ पे अटैच हुआ है ये शोल्डर ज्वाइंट होता है, ये ग्लेनोइड कैविटी से अटैच होता है। जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला पे एक ग्लेनोइड कैविटी होती है जहाँ पे हमारा ह्यूमरस अटैच होता है, ये हमारा यहाँ तक। फिर उसके बाद हमारा रेडियस होता है इधर की साइड, और अल्ना होता है हमारा अंदर की तरफ। अल्ना, रेडियस, ये खत्म हो गया। तो अब आ जाइए यहाँ पर, जहाँ पर मेरी बॉन्च बनी हुई है उसको बोलते हैं हम क्या, ब्रेस्ट बोन। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेस्ट बोन। इससे आगे जब जाएंगे आप, ये होती है हमारी कार्पल, क्या बोलते हैं इसको हम, कार्पल। ये होती है हमारा मेटाकार्पल, और ये होती है हमारी फेलेंजेस, जिनको आप फिंगर बोलते हैं। ये होती है हमारी फेलेंजेस, को हम डिजिट भी बोल देते हैं, डिजिट्स बोल देते हैं। तो टोटल ये 30 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 30 बोन्स होती हैं। तो ये हो गया हमारा फोरलिम्ब के बारे में। मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये स्कैपुला होता है, स्कैपुला के साथ साथ यहाँ पे कॉलर बोन होती है, जो गर्ल्स में ब्यूटी बोन बोला जाता है इसको, हम उसको क्लेविकल बोलते हैं। उसी स्कैपुला में एक ग्लेनोइड कैविटी होती है जहाँ पे ह्यूमरस को अटैच किया जाता है। ह्यूमरस के बाद हमारी जो होती है रेडियस और अल्ना प्रेजेंट रहती हैं। अल्ना अंदर की तरफ होती है और रेडियस बाहर की तरफ होती है। उसके बाद ये जो होती है हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, फिर उसके बाद इसको कार्पल बोलते हैं, फिर मेटाकार्पल, एंड फिर फेलेंजेस। ठीक है। अब उसके बाद करेंगे हम हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब जो हमारा पैर होता है, उसमें बिल्कुल सेम ऐसी होता है। पहले हमारी फीमर होती है जिसको हमने लॉन्ग बोन कहा था। उसके बाद जो होती है उसमें टीवी और फिबुला प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसके बाद भी उसमें टार्सल्स, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। ये हो गया हमारा हाइंड लिम्ब। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेविकल। क्लेविकल, जिसके बारे में मैंने छोटा सा बताया था कि स्कैपुला और क्लेविकल प्रेजेंट रहता है। अब पर्टिकुलर में बात करूँगा क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल क्या होते हैं, क्लेविकल भी एक लॉन्ग बोन होती है। क्यों होती है लॉन्ग बोन, क्योंकि उसके 2 वाइडर सेक्शन होते हैं और बीच में शाफ्ट एरिया होता है। एक तरफ वेंट्रली फ्लैंटेड होगा और एक तरफ राउंडेड होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप याद रखेंगे जो क्लेविकल है वो भी एक लॉन्ग बोन है, क्योंकि उसके पास 2 वाइडर सेक्शन और एक शाफ्ट एरिया रहता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो क्लेविकल बोन होती है वो हॉरिजेंटली होती है। हॉरिजेंटली का मतलब, हॉरिजॉन्टली ऐसा होता है और वर्टिकली ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हमारे दोनों तरफ क्लेविकल है, ये क्लेविकल है। तो क्लेविकल जो होती है हमारी वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रहेगी।
और जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रहेगी, ठीक है। जो हमारा क्लेविकल है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटल है, एक्सियल स्केलेटल जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल के अपर हिस्से से अटैच होता है वो क्लेविकल के थ्रू ही होता है। अंडरस्टैंड? मतलब जो एक्सियल स्केलेटल अटैच विद अपर पार्ट ऑफ द एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल बाय द क्लेविकल एंड इट इज ट्रांसमिट वेट ऑफ अपर लिम्ब टू द स्टर्नम। जो अपर लिम्ब का जो वेट होता है वो स्टर्नम को ट्रांसमिट करता है। एंड मैं आपको बता दूं, अगर मैं लेफ्ट क्लेविकल की बात करूं, जो लेफ्ट वाला क्लेविकल है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका 2/3 पार्ट जो होगा वो मेडियल होगा। मेडियल जो उसका मेडियल एंड होता है वो राउंडेड होगा एंड 1/3 पार्ट जो उसका लेटरल एंड या एक्रोमियल एंड होगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा फ्लैटेड होगा। चाहे वो सुपीरियर हो या इन्फीरियरली देखें या सुपीरियरली देखें, ठीक है। तो आप जो पॉइंट है उनको रिवाइज कर लीजिए। नंबर 1 वो लॉन्ग बोन, नंबर 2 हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है, नंबर 3 वो अपर लिम्ब के जो वेट है उसको स्टर्नम में ट्रांसमिट करती है, नंबर 4 ये था कि अब एक्सियल स्केलेटल है उसको अपेंडिकुलर के अपर पार्ट से अटैच करती है और उसका जो 2/3 पार्ट होता है वो मिडिल एंड पे उसका राउंडेड होता है और 1/3 पार्ट जो उसका लेटरल एंड या एक्रोमियल एंड है वो फ्लैंडेड रहता है। आप उसको देखेंगे उनमें आपको दो चीज़ और छुपी मिलेंगी, यानी कि एक कॉनकेव साइज और एक कॉन्वेक्स, एक तरफ कॉनकेव शेप होगा और एक तरफ कॉन्वेक्स शेप। अब बात करेंगे हम स्कैपुला। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि क्लेविकल जो है वो एक पेक्टोरल गार्डिल का ही पार्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं पेक्टोरल गार्डिल मेडअप ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल और एक स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला में जो जानकारी थी वो आपको दे चुका हूँ। उसके एक ग्लेनोइड कैविटी होती है जो हमारा ह्यूमरस से अटैच होती है, जो हमारी ह्यूमरस ये बोन होती है इससे अटैच होती है, इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है हमारा क्लेविकल भी अटैच होती है इससे। स्कैपुला जो है